दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर हुआ और एक उनके लिए अलग से स्मारक की जमीन देना और वहां पर अंतिम संस्कार कराना या इसकी पूरी संभावना बनाना, इस आशय का, इस तरह का फैसला जो सरकार ने नहीं किया केंद्र की, क्या इससे सरकार को, सत्ताधारी पार्टी को, सत्ताधारी नेताओं को वाकई नुकसान हुआ है? ये बात सही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके पत्र के जवाब में बाद के दिनों में सूचित किया सरकार ने, उनके अंतिम संस्कार से पहले वाली रात को, कि सरकार ने तय कर लिया है कि उनको अलग से स्मारक उनका बनेगा और वहां पर उनके लिए जगह होगी। लेकिन अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो निगम बोध घाट पर ही होगी। और उसके लिए बताया गया सरकार की तरफ से कि टेक्निकल कारण है, कानूनी पेच है, पहले ट्रस्ट बनेगा, फिर वो जमीन एक्वायर होगी, वगैरह वगैरह। ये सब तकनीकी और कानूनी पेच बताए गए। लेकिन जो मैसेज गया है समाज के अंदर, समुदायों के अंदर, पहले ये लगता था कि क्या ये केवल सियासतदानों के बीच का मामला है जो विवाद खड़ा हो गया है, कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस बनाम सत्ताधारी खेमा, या विपक्ष बनाम सत्ताधारी खेमा, क्या वहीं तक विवाद केवल सीमित है या ये मीडिया में चल रहा है? लेकिन दोस्तों, मैंने जो बात की लोगों से, टेलीफोन पर बात की लोगों से, बाजार में, पार्क में, सड़क चलते लोगों से भी पूछा, तो मैंने जो हासिल किया है, जो मुझे महसूस हुआ है कि ये समाजों और समुदायों के बीच भी चला गया है। ये मसला लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये कई कारण उसके पीछे हैं, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन मैं यकीनन आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं लोग जो भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सत्ताधारियों के समर्थक भी हैं। ऐसे लोग भी सवाल इस फैसले पर उठा रहे हैं कि भाई निगम बोध घाट पर क्यों किया गया। मैंने बल्कि प्रोवोक भी किया कि भाई ठीक है, इसमें क्या बुराई है, आम लोगों का वहां होता है, खास लोगों का भी वहीं हो एक तरफ, बल्कि अब तो बंद कर दिया गया था सबके लिए, आम लोगों के लिए क्रिमेशन, केवल प्रधानमंत्री जी का हुआ, पूर्व प्रधानमंत्री जी का, इसमें क्या। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, लेकिन अन्य लोगों का तो नहीं हुआ है यहाँ। अब जैसे एक सज्जन ने तो ये भी कहा कि भाई वाजपेयी जी का तो नहीं हुआ, वाजपेयी जी के समय तो ये कानूनी पेंच रहा होगा, यही मुश्किलें रही होंगी, तो उनका कैसे हो गया अलग स्मारक पर, अलग जगह पे, यानी विशिष्ट स्थल पर। अब इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर कोई दूसरा नेता होता तो शायद मैं समझता हूं कि इतना नहीं उठता यह सवाल। लेकिन यह सवाल डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कई कारणों से उठ रहा है। सबसे पहला कारण है कि अपने देश में जो सबसे मुखर वर्ग है वो है कौन? अपने देश का सबसे मुखर वर्ग है मिडिल क्लास। और इस मिडिल क्लास में सबसे अधिक जो हिस्सा इसका है, दरअसल वो अपर कास्ट का है। अगर आप इसकी भी शिनाख्त करें, एनालाइज करें, श्रेणी बनाएं, तो आप पाएंगे कि अपर कास्ट ही देश के मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस कंसिस्ट है, मतलब वो उसमें शामिल है। और दूसरा, जो इस देश में जो जितने बड़े मीडिया घराने हैं, उनको संचालित कौन करता है? कारपोरेट करता है, बड़ा कारपोरेट, मेन स्ट्रीम मीडिया को, चाहे अखबार हो, चाहे वो टेलीविजन हो। यूट्यूब के क्षेत्र में भी अब तो उनका प्रवेश हो गया है। अगर इन दोनों को बारी बारी से आप एनालाइज कीजिए तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे अधिक समर्थक वर्ग कौन है? अपर कास्ट है। पिछड़ों में भी है, दलित में भी हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनका जो कोर वोटर है वो कौन है? अपर कास्ट, मिडिल क्लास। मैं आपको बताऊं कि इस अपर कास्ट मिडिल क्लास में भी विपक्ष के अंदर सबसे गुडविल जिस नेता के प्रति अब तक रही है हाल के वर्षों में, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। और वो क्यों है? वो केवल उनके प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल की वजह से नहीं है। वो जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में, तब से है। लोगों को लगा है कि उन्होंने मार्केट को खोला, उन्होंने
लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जापान तमाम जगहों पे जाके नौकरी कर रहे हैं, अच्छी खासी नौकरियां, मल्टीनेशनल्स इंडिया में आई, मल्टीनेशनल्स में हमारे बच्चे यहाँ पर नौकरी किए, फिर वो चले गए, विदेश में चले गए। तो ये सब कुछ जो हुआ है वो मनमोहन सिंह के जादू के कारण हुआ है, जो उन्होंने लिबरलाइजेशन को अपने देश में एग्जीक्यूट करना शुरू किया, अपने ढंग के आर्थिक सुधारों को सामने लाया। तो ये जो कारपोरेट है वो भी इस बात से खुश है, क्योंकि उसकी तो सारी उंगलियां, दसों उंगलियां घी में रही, उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ। और मिडिल क्लास को इसका फायदा हुआ। मिडिल क्लास भारत में पहले भी था, ये मैं मानता हूं, लेकिन 91 के बाद जो मिडिल क्लास में एक एक उसका जो कंसोलिडेशन हुआ, उसकी समृद्धि का, उसके रहन सहन की शैली बदल गई, उसका बाजार दिखा, उसके पास बहुत सारे एवेन्यूज दिखे, उनके पास देश विदेश की यात्राएं शुरू हो गई और जीवन स्तर बिल्कुल बदल गया। तो मैं समझता हूं कि ये पूरा का पूरा वर्ग जो है आज की तारीख में जो बीजेपी का बड़ा समर्थक है, उसमें भी गहरी नाराजगी है कि उनके उनके सपनों का जो नायक है, जो 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 सपने उन्होंने बुने अपनी समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी तरक्की के लिए, उसमें मनमोहन सिंह ने जो काम किए थे अपनी सरकार के दौरान, वित्त मंत्री के तौर पे और 2 बार प्रधानमंत्री के तौर पे, ठीक है, उनके दूसरे कार्यकाल में उनकी बहुत फजीहत की गई इन्हीं वर्गों द्वारा, लेकिन इसके बावजूद एहसान से कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे मिडिल क्लास के लोग दबे हुए हैं और उनको लगता है कि बताइए, हमारे सपनों का नायक अगर उसका इस तरह से स्वागत, इस तरह से उनका निधन होने के बाद इस तरह से उनके साथ अगर ट्रीटमेंट किया गया मौजूदा सरकार द्वारा, जिसका हम समर्थन करते हैं, मिडिल क्लास खुलेआम समर्थन करता है, अपर कास्ट खुलेआम समर्थन करता है, बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास का, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मौजूदा सरकार जो उन्हीं के समर्थन के कारण चल रही है, उसने नुकसान किया है, उसने अच्छा काम नहीं किया है, उसने एक ऐसे नायक को जिसको आज भी मिडिल क्लास अपना मानता है, उसको उन्होंने सम्मान नहीं दिया मरणोपरांत। और इससे एक गहरी नाराजगी इस वर्ग में कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और दूसरा, कारपोरेट, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, वीपी सिंह को या चंद्रशेखर को या और दूसरे जो प्रधानमंत्री थे, ये ठीक है कि उनका कार्यकाल इतना लंबा नहीं था, इतनी बड़ी पार्टी के वो नेता नहीं थे, लेकिन उनको बिल्कुल कवरेज खास नहीं मिला उनके निधन के बाद, बहुत कम। लेकिन जिस तरह का व्यापक कवरेज मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, वो चमत्कारिक है, चमत्कारिक है, वो भी भाजपा के राज में, जब माना जाता है कि इस समय पूरा का पूरा मीडिया ही सत्ता पक्षी मीडिया बन गया है, उसका नामकरण तक मोदी मीडिया कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आप देखेंगे कि मीडिया ने अपनी तमाम सीमाओं को लांघा, अपनी तमाम सीमाओं को ट्रांसेंड करना, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ट्रांसेंड किया। उसने एक तरह से बढ़ चढ़ करके, और तमाम जो उस पर तथाकथित बंदिशें या उस पर तथाकथित जो मानसिक तौर पे वो एकदम कंडीशनड है, एक ही तरह की रिपोर्टिंग, एक ही तरह का कवरेज करने का, उससे उबर गया इस पूरे मामले में, और जबरदस्त कवरेज मिली है, जबरदस्त प्रकाशन मिला है। और जिस तरह से उनको, डॉक्टर मनमोहन सिंह को का मूल्यांकन किया गया है, जिस तरह से उनके पूरे के पूरे दाह संस्कार को या अन्य तमाम चीजों को कवर किया गया है, वैसा आमतौर पे हाल के वर्षों में आप नहीं पाएंगे। तो ये भी इस कारण है कि जो कारपोरेट ओन्ड जो घराने हैं मीडिया के, उनकी तरफ से भी, एक मालिकों की तरफ से भी, संचालकों की तरफ से, मीडिया के संपादकीय संचालक हों चाहे प्रबंधकीय संचालक हों, सबको लगता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति, जिसने कि भारत में एक कारपोरेट की तरक्की के लिए, मिडिल क्लास की तरक्की के लिए इतने बड़े बड़े कदम उठाए, और उनके साथ उनको प्रॉपर कवरेज मिलना चाहिए, उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, और एक तरह से एहसान जो उनके ऊपर, इन वर्गों के ऊपर मनमोहन सिंह का अपना या मनमोहन सिंह की नीतियों का है, उसको एक तरह से एहसान उतारा है लोगों ने अपने अपने ढंग से। तो ये मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो प्रभावशाली वर्ग है समाज का, वो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाली सरकार से निश्चित रूप से दुखी हुआ है, निश्चित रूप से क्षुब्ध हुआ है कि उनके महानायक को इस तरह से, जिस तरह से पेश आई है सरकार उनके उन मरणोपरांत, वो ठीक नहीं था। और राहुल गांधी भले ही इस वर्ग की पसंदीदा नेता नहीं है, जिन वर्गों का मैं जिक्र कर रहा हूं, कारपोरेट और अपर कास्ट मिडिल क्लास, लेकिन उनको लगता है कि राहुल गांधी
और प्रियंका गांधी बल्कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के मुकाबले ज्यादा प्रिय हैं इस वर्ग को उन कंपैरेटिवली। लेकिन मैं देखता हूं कि अभी अभी की स्थिति यह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो भी ऑब्जेक्शन उठा रहा है, जो भी सवाल उठा रहा है मनमोहन सिंह की सरकार, सॉरी, मोदी सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर, वो उसको कन्विंस उससे हो रहे हैं। लोगों को लगता है कि राहुल गांधी के सवाल सही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं कि अपमान हुआ है, उतना न्याय नहीं किया गया है इनके साथ, मरणोपरांत मनमोहन सिंह के साथ इस सरकार द्वारा, वो बिल्कुल सही है। उनका दाह संस्कार कतई निगमबोध घाट पर नहीं होना चाहिए था, एक विशेष स्थल तय करके होना चाहिए था। जिस तरह वाजपेयी जी के लिए रातों रात सब कुछ हो गया, उसी तरह से इनके साथ भी किया जाना चाहिए था। ये कहना ठीक नहीं है कि ये पेंच में फंस गया था कानूनी, या ये समस्या थी, वो समस्या थी, लैंड के एक्वायर किए जाने की थी, फिर ट्रस्ट बनाने की थी। ये सब बिल्कुल फिजूल की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और एक और बात, पंजाब पंजाब पूरा पंजाब जो है इस मुद्दे पर एकजुट है और उनको लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो पंजाब में भी घाटा, मिडिल क्लास में भी घाटा और कारपोरेट में भी एक तरह से नाराजगी जरूर इस पर रही है। ये अलग बात है कि कारपोरेट सरकार का ही के ही साथ देगा, क्योंकि उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन एक नाराजगी जरूर दिखी है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।